अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग विद मारिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो है वो सीडलिंग करने वाली हूं। ये है मेरे पास ककड़ी, जिसे तर भी बोलते हैं और सैलड में बहुत मज़े की लगती है गर्मियों में। तो फ्रेंड्स, आज इसकी मैं सीडलिंग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो जो है स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो आज कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपने किस तरीके से इसकी जो सीडलिंग है करनी है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास कंटेनर, एक घर में जो आइसक्रीम वाला था, इसको मैंने यूटिलाइज़ किया है। इसके अंदर जो है ना चंद सीड्स जो हैं वो मैंने रख दिए हैं। और कुछ जो है ये थर्मोकोल के गिलास है मेरे पास, और कुछ जो है एक ये छोटा सा प्लास्टिक का जो पॉट है। इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो मैं करूँगी सीडलिंग। तो फ्रेंड्स, ये है सीड्स जो है वो ये मैंने ले लिए हैं। इनको आपने इस तरीके से, जैसे ये खरबूजे के होते हैं वैसे ही इसके भी, जो खीरे के होते हैं, ये जो कोकम्बर के, वैसे ही इसके भी सीड्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कोशिश करना है कि ये जो पार्ट है ये आपने इस तरीके से इसको कोशिश करना है कि थोड़ा सा नीचे को दबा के मट्टी में इस तरह से, और इस तरह से, इस तरीके से, और ऊपर से हल्के हाथ से आपने इसको कवर करना है। और कवर करने के बाद जो है ये 4 से 5 सीड जो है वो मैं इसमें लगाऊंगी इस तरीके से। और कुछ जो सीड्स हैं वो मैं लगाऊंगी इस पॉट के अंदर, लगाऊंगी इस तरीके से। ये जो है तार जो है ककड़ी जिसे बोलते हैं, उसकी सीडलिंग जो है गर्मियों की, ये जो वेजिटेबल है इसकी सीडलिंग आज मैं फ्रेंड्स कर रही हूँ। तो और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स 4-4, 5-5 सीड्स जो हैं वो मैंने लगा दी हैं। ऊपर से हल्के हाथ के साथ, हल्की मिट्टी के साथ जो है इसको इस तरीके से हमने कवर करना है। और ज़्यादा मिट्टी जो है इसके ऊपर नहीं डालनी, ताकि जो है सीड्स हैं वो डिस्टर्ब ना हों। ज़्यादा मिट्टी के नीचे अगर दब जाएंगे तो स्प्राउटिंग जो है उसमें मसला बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये मिट्टी जो है मैंने ऊपर डाल दी है, इसको कवर कर दिया है। ये इस तरीके से आपने इसको कवर किया, और ऊपर से अब हम इसको शावर की मदद से, इधर ये गिलास रह गए हैं थर्मोकोल के, इनके अंदर भी जो है सीडलिंग जो है फ्रेंड्स वो मैं करूँगी इस तरीके से। 3 सीड्स जो है जस्ट हम लगाएंगे, फिर उसमें से जस्ट एक प्लांट जो है वो हम रखेंगे। और ये भी है मेरे पास, ये थर्मोकोल के गिलास हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है फ्रेंड्स इसके अंदर मिलता है। इस यहाँ से प्लांट को निकालना जो है वो बहुत इजी होता है। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है सीडलिंग ट्रे या थर्मोकोल के गिलास जो है उसके अंदर जो है वो मैं इनको लगाती हूँ। इस तरीके से आपने लगा लेने हैं, 3-3 सीड्स जो हैं वो लगा लें और मिट्टी के साथ इसको कवर कर दें। इस तरीके से आपने इनको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद जो है फ्रेंड्स, अब हम इनको शावर की मदद से लगाएंगे पानी। ये तर के सीड्स हैं फ्रेंड्स। शावर की मदद से इसको जो है पानी अब हम लगाएंगे। ज़्यादा आपने प्रेशर के साथ पानी नहीं देना, अदरवाइज़ आपके सीड्स जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगे और स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपने इसको अच्छे से पानी लगा के, आपने इसको धूप में नहीं रखना, आपने इसको शेडी एरिया में रखना है। थोड़ा सा पानी और लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आप भी अपने घर में ज़रूर जो है वो समर की वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करें। और किचन गार्डनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में फ्रेंड्स। एक तो वेजिटेबल्स महंगी बहुत हैं, दूसरा गंदे पानी से ग्रो की होती हैं, और तीसरी बात ये है कि केमिकल वाला जो फर्टिलाइज़र है वो इस्तेमाल हुआ आता है। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।